अलादीन ने लकड़ियां इकट्ठी की और जादूगर ने कहीं से आग लाकर उन्हें सुलगाया। वे जलने लगीं तो उसने कुछ सुगंधित वस्तुएं आग में छोड़ी और मंत्र पढ़ा। कुछ देर में भूचाल आया और जहां वे खड़े थे वहां लगभग 1 वर्ग गज का पत्थर दिखाई दिया, जिसके बीच में लोहे का एक कड़ा लगा हुआ था। अलादीन डर कर भागने लगा तो जादूगर ने उसे पकड़कर जोर से एक तमाचा उसके मुंह पर मारा, जिससे उसके दांतों से खून निकलने लगा। अलादीन रो कर कहने लगा, मैंने क्या अपराध किया जिस पर आपने मुझे मारा? जादूगर उसे पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूं। मैंने बगैर बात भी तुम्हें मार दिया तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब कर रहा हूं, जिससे तुम बड़े आदमी बनो, और तुम इसी से भाग रहे हो। अब मैं जैसा कहता जाऊं वैसा ही करते चलो, इससे तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार उसने बहुत कुछ दिलासा देने के लिए कहा, जिससे अलादीन आश्वस्त हो गया। जादूगर ने उसे फिर समझाया, तुमने देखा कि मेरे मंत्र पढ़ने से भूचाल आ गया। अब तुम समझ लो कि इस पत्थर के नीचे एक गुप्त वस्तु तुम्हारे लिए रखी है, जिससे तुम अत्यंत धनवान बन जाओगे। अलादीन ने कहा, वह कैसे होगा? जादूगर बोला, बात यह है कि तुम्हारे अलावा कोई और आदमी उस चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम यह पत्थर उठाओ और जो रास्ता दिखाई दे उस पर चले जाओ, लेकिन पहले मुझसे कुछ जरूरी बातें समझ लो। मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूं कि वह दुर्लभ वस्तु तुम्हारे ही लिए है। अलादीन ने जादूगर की बातें मानना स्वीकार किया। न करता तो भी कोई रास्ता नहीं था। जादूगर ने उसे फिर प्यार से गले लगाया और कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। यह देखो, यह एक लोहे का छल्ला है। इसे पहनकर इस शिला को उठाओ तो वह आसानी से उठाएगी। अलादीन बोला, मैं इसे अकेला कैसे उठाऊंगा? आप भी हाथ लगाएं। जादूगर बोला, अगर मैं इसे हाथ लगा पाता तो खुद ही उठा लेता। तुमसे उठाने को क्यों कहता? ये सब मंत्रों की बात है, तुम नहीं समझ सकोगे। तुम भगवान का नाम लेकर उठाओ तो ये तुरंत उठ जाएगी। अलादीन ने कड़े को पकड़कर जोर लगाया तो शिला बगैर दिक्कत के उठाई। नीचे 3-4 हाथ गहरा गढ़ा जो नीचे गई थी। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटे, अब जो कुछ मैं कहूं उसे ध्यान से सुनना और याद रखना। जब तुम इस सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो आगे जाकर एक बड़ा सुंदर भवन मिलेगा। उसमें 3 समानांतर दालान हैं। वहां कई तांबे की देगें रखी हैं, उनमें अशर्फियां और रुपए भरे हैं, लेकिन तुम उन्हें हाथ न लगाना, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज मिलेगी। जब तुम पहले दालान में जाओ तो अपने कपड़ों को कसकर अपने बदन से बांध लेना। दूसरे और तीसरे दालान में भी इसी तरह कपड़ों को बदन से कसे हुए प्रवेश करना।